हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो हम जो जानने वाले हैं यहाँ पर, ये है आज रात की फीलिंग्स। तो इसमें हो सकता है कि आपके पर्सन के थॉट्स जो हैं 18 प्लस हों, तो इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पर 18 प्लस भी मैसेजेस आ सकते हैं। नॉट फॉर श्योर, ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि पक्का ये ऐसा ही होगा, बट इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ जो है अंडर एज बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि मैं पहले बता दूँ, ठीक है। सो चलो देख लेते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। मेजर एनर्जी देखते हैं इस पर्सन की आपके लिए क्या है। मेजरली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। बहुत सारे फोर्सेस हैं जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोकते हैं। इनका करियर, इनका लाइफस्टाइल, इनकी फैमिली, इनके लाइफ में इनके फाइनेंसेस, इनकी लाइफ में इनके ड्रीम्स। क्यों मैंने एकदम से क्यों बोला, क्योंकि डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन के साथ कंट्रोल का कार्ड आया, और एकदम पहला ही मैसेज मेरे माइंड में ये आया कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आपसे पहले, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। अब ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ऐसा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, आप बहुत लोगों की बातों को सुनकर इनके पास नहीं जा रहे हो, आप बहुत लोगों की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि नहीं आप तो उन्हीं की बात मानो, आप आप मतलब आपकी ना सुनी जाए, मतलब इस पर्सन की ना सुनी जाए, आप किसी और के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो वो चीज़ें इनके मन में हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सन ना, पहली बात तो बहुत सारे सपनों वाली दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना। सपने इनके ऐसे हैं जैसे मतलब कैसे बताऊँ कि जैसे बड़े बड़े सपने हैं लाइफ में, ये लाइफ में वो, लाइफ में ऐसे, लाइफ में वैसे, और उनके लिए एक्शन कोई ना लेना हो। मतलब ये सपने आपके लिए बहुत देखते हैं, बट उनके लिए एक्शन लेने के लिए इनको बहुत सारे जो है ना बस इमेजिनेशन में, इल्यूजन्स में बंधे रहना, बाहर नहीं निकलना वहाँ से। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा। एक वो फैंटेसाइज वाली एनर्जी होती है ना, ठीक है ना, फैंटेसाइज करना, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। ऑप्शंस कुछ लोगों के लिए इनके मन में है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, या फिर इनके पास ऑप्शन है और इन्हें एक डिसीजन बनाना है कि क्या करना है, क्योंकि डिसीजंस का साथ में कार्ड आ रहा है, ड्रीम, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। तो वो ऑप्शन को चूज़ करें या आपको चूज़ करें, आपके साथ रहें या ऑप्शंस के साथ रहें, एक ये भी यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। तो वो जो चूज़ करना है, वो जो एक डिसीजन बनाना है, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इंसान है जिसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शोर करते हैं। अब ये शोर का मतलब ये नहीं कि वो आवाज़ें कर रहे हैं, कहने का मतलब ये वो बहुत कुछ बताते हैं या बहुत कुछ जो है बातें होती हैं, इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन के थॉट्स में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जैसे बहुत सारे ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ठीक है, डेट पे जाना चाहते हैं, मूवीज़ इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ जो है लाइफ जो है वो हैपनिंग वाली लाइफ जीना चाहते हैं, और बहुत कुछ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ तो क्या क्या ही बोलूँ, क्योंकि ऐसा है कि जैसे बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके साथ जो उनको फुलफ़िल करने हैं, ओके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये ड्रीमी या फैंटेसाइज वाली एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। इनकी फैंटेसी जो है वो ख़त्म ही नहीं होती है। ऐसी एनर्जीज़ में ये पर्सन राइट नाउ में मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक और क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की आपके लिए। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, और व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है? व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है मोशन, आगे बढ़ना, बात, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है चीज़ों का बहुत अगर स्टक रही हैं तो उनसे आगे बढ़ना, ठीक है। चीज़ों का जो है अब टाइम आ जाना कि हाँ चलो इस टाइम पर अब ये चीज़ होनी है। अब मान लो, कई बार देखो एक एग्जांपल देती हूँ कि कई बार हम सोचते हैं यार इस मतलब घर की एक बात ले लेते हैं कि यार घर नहीं बना पा रहे, घर नहीं बना पा रहे, घर नहीं बना पा रहे, घर नहीं मिल रहा, ऐसा होता है ना। और मिनटों में घर मिल जाता है, सब कुछ, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं और घर बन जाता है। किसी की शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, एकदम से पता लगता है उसकी शादी फिक्स हो गई, इस डेट पे उसकी शादी है। तो वैसा ही एनर्जी कि टाइमिंग आ गया, जैसे उस पर्सन को होता है कि अब टाइमिंग है कि उसे चीज़ों को ठीक करना है और इसके लिए अब उसे एक्शन लेना है, या फिर एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर एक्शन हो चुका है। मतलब आप ये कह सकते हो कि
अपने आप ही मोशन हो गया है उस स्टक एनर्जीज में, वो ब्लॉकेजेस थी ना वो हट गई हैं, ऐसी एनर्जीज। और ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकती हैं। व्हील की एनर्जी ना समय बदलने की बात करती है, तो समय भी बदला है पहले से, और अब में समय भी बदला है, समय ने भी जो है करवट ली है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्योंकि व्हील की एनर्जी है तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों के बीच में, और पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं। एंड किसी चीज़ की एंडिंग और बिगनिंग की एनर्जी है, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी है और मेजर अरकाना कार्ड है, तो मेजर किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं और न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी क्या एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक रिलीफ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, रिलीफ कि हाँ चलो, जो अभी तक बहुत कुछ चीज़ों को पकड़ रखा था ना, कि देखो यहाँ से दोनों हाथों में से देखो कोई ना कोई एनर्जी निकल रही है, ब्लैक एनर्जी है, वाइट एनर्जी है, ये बहुत कुछ नेगेटिव पकड़ रखा था अपने दिमाग में, अब उसको रिलीज़ किया जा रहा है। क्योंकि उसको, उस पर्सन को पता है कि अगर ये दिमाग में बैठा रहा सब कुछ, तो लाइफ में कोई भी चीज़ ठीक से नहीं होगी, ना प्रोफेशनली ठीक रहेंगे, ना ही इमोशनली ठीक रहेंगे, ना रिश्ते ठीक रहेंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने का समय आ गया है और ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं। दी एम्परर, दी एम्परर की एनर्जी है कि भाई थोड़ा सा रैशनल हो जाना चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाना, थोड़ा सा आप कह सकते हो ट्रेडिशनली चलना चीज़ों को लेकर। अब ये आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को ट्रेडिशनली लेके जाना चाहते हैं, ये फैमिली को मनाते हुए मैरिज करना चाह रहे हैं, ये नहीं चाहते कि फैमिली नहीं मान रहे और आपके साथ शादी करें या आपको झूठे वादे करें, ऐसा नहीं चाह रहे। ये चाह रहे हैं फैमिली को भी मनाएं और आप भी वेट करो कि फैमिली मान जाए तब हमारी शादी हो, ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, द एम्परर कहता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में है, क्योंकि ये भी मेजर अरकाना कार्ड है, ध्यान से देखो दोनों मेजर अरकाना कार्ड हैं। अब ये भी क्या, ये एनर्जी क्या कहते हैं, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, चाहे आपके पर्सन बहुत चाहे आपकी पर्सन जो है वो फेमिनाइन हो चाहे फीमेल हो, बट वो हैं अभी मैस्कुलाइन एनर्जीज में। क्या कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को भी राइट प्रूफ करना है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे उन पर इल्ज़ाम लगा रखे हैं, ब्लेम कर रखा है और वो फिर आपके आगे माफ़ी मांगे, नहीं। वो चाहते हैं कि उनकी भी पॉइंट्स जो हैं, उनकी भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएं और उनको समझा जाए कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बता रहे थे या क्यों उन्होंने ऐसा सब कुछ किया, और फिर जो है चीज़ें ठीक हो, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि ये बता रही है कि येस टुगेदरनेस चाह रहे हैं, ये हैप्पी फीलिंग चाह रहे हैं, ये हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। नंबर 4 की एनर्जी ये है, नंबर 4 की एनर्जी है, ठीक है ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट नंबर 4 कहीं ना कहीं राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए राहु की दशा हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में, ऐसा चल रहा है कुछ, जहाँ पर इस वजह से वो बहुत सारे वो जो इल्यूजन्स है ना, राहु हमेशा इल्यूजन्स पैदा करता है, वो जो इल्यूजन्स है ना वो इसी वजह से हों कि ढीठ बने रहो, ज़िद्दी बने रहो, अपनी ही बात को सुनो और अपनी ही बात को यस बोलो और अपनी ही बात को लेकर जो है जिद लेकर बैठे रहो। तो क्योंकि सिर्फ अपने तक ही बात रखी, अपनी ही बातों को तरोड़ मरोड़ कर खुद को ही सेटिस्फाइड कर लिया, सामने वाले से बात नहीं करी, कम्युनिकेट नहीं किया, जब तक पता नहीं चलेगा क्या बात थी, दोनों पक्षों को नहीं सुनोगे तब तक यहाँ पर तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि हाँ भाई सारा तुम ही ठीक हो या सारा सामने वाला गलत है, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स बताता है फिर से एंडिंग एंड बिगनिंग। अभी हमने यहाँ 10 नंबर की बात करी, तो कुछ ना कुछ तो है भाई जो एंड हो रहा है आप लोगों के बीच में। मैं पहले ये देखती हूँ क्या एंडिंग और क्या बिगनिंग हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी कहा था मैं चेक करूँगी और मैं भूल गई। लेट मी चेक, क्या एंडिंग था, क्या एंडिंग हो रहा है यूनिवर्स, क्या एंड हो रहा है। घमंड, ईगो ख़त्म हो रहा है, और ये चीज़ परमात्मा ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, जो भी मैं बोलूँ, उन्होंने यहाँ पर भी हिंट दिया है कि ईगो ख़त्म हो रही है, ठीक है ना, आ गई वो बात यहाँ पर, ओके। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन को राइट नाउ में बहुत सारी जिम्मेदारियों से, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत बिल्कुल ख़त्म ही हो गई सारी जिम्मेदारियाँ, बट बहुत सारी जिम्मेदारियों से राहत मिली हुई है, ठीक है। थोड़ा सा राहत वाला सिनेरियो चल रहा है, जिसमें इन्हें अब थोड़ा समय मिलता है कि ये आपके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, और एक ऐसे लेवल पर आ गए हैं जहाँ पर कहते हैं ना अब बस भाई इससे ज़्यादा मैं किसी का वेट नहीं कर सकता, या इससे ज़्यादा मैं किसी को मना नहीं सकता, या मैं इससे ज़्यादा किसी के लिए एफ़र्ट्स नहीं कर सकता। एक ऐसे उस पर हैं ये कि अगर बहुत एफ़र्ट्स कर लिए हैं तो उनको लग रहा है कि एफ़र्ट्स नहीं कर सकता, और अभी तक एक भी एफ़र्ट नहीं किया तो अभी बिना एफ़र्ट करे रह नहीं पाएंगे। तो ये एनर्जीज़ है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ये भी नज़र आ रहा है
कि इस पर्सन को बहुत भारी महसूस होता है, क्योंकि ये गिल्ट की एनर्जी को भी बताता है कि बहुत भार महसूस होता है कि इसने कुछ गलतियाँ करी हैं आपके और अपने रिलेशनशिप में। अगर आप बहुत समय से दूर हो तो वो भी एक भार बैठा हुआ है इनके मन में कि क्यों सेपरेशन का जो पीरियड है ख़त्म नहीं हो रहा है, क्यों है जो ये सब कुछ जो जो भी चल रहा है ये क्यों एंड नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी इनको लगता है कि इनके कर्म कर्म है जो ये झेल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए गिल्ट है कि इन्होंने 2 लोगों को जगल किया, कुछ लोगों के लिए गिल्ट है कि इन्होंने अपने करियर में अपने फाइनेंसिस की वजह से आपकी जिम्मेवारी नहीं उठाई, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि जैसे आपको फेस करने से डरते हैं, कभी कभी मन होता है, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल है ना, कभी मन होता है कि आके आपसे मिल लें, बात कर लें, हेलो हाय ही कर लें, बट कभी लगता है कि यार मैं कैसे फेस करूँ उस इंसान को, मैंने इतना गलत किया उसके साथ, ठीक है। हार मान रहे हैं, ऐसा कह सकते हो आप। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी है इस चीज़ की, क्लैरिटी भी है कि आपकी तरफ से क्यों एंडिंग हुई या इनकी तरफ से क्या गलतियाँ हुई, वो क्लैरिटी है इन्हें, ठीक है। अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स देखो बताता है विद द डेविल कि ओ माय गॉड, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ सॉर्ड कहता है वर्बल फाइट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि इम्पेशेंट होना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि बिल्कुल आज ही अभी इसी वक्त कांटेक्ट आ जाए, ऐसी एनर्जी, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड के साथ आ रहा है और ऑब्सेस्ड के साथ जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ एम्प्रेस, ये कार्ड आ रहा है। तो ये आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड भी हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, मतलब अभी मैं घंटों में तो क्या मैं मिनटों में कहूँ फ़ोन आ जाए आपके पास, ऐसे ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं। बट वो जो मैंने कहा ना कि वो एक डर इनको रोकता है कि रिजेक्शन तो नहीं होगा, या मैं कैसे फेस करूं सामने वाले को, मैंने ऐसा गलत किया, या मैंने जो है थर्ड पार्टी सिनेरियो रखा, या मैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में हूँ, मैं कैसे सामने वाले से बात करूँ, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, ठीक है। दूसरा, आपने इस रिश्ते को अगर एंड किया है, भाई मैंने भी कहा था ना कि वर्बल फाइट वाली बात बोली थी ना, अगर आपने इस रिश्ते को एंड किया है तो इस पर्सन के मन में ये है कि आपने कैसे एंड कर दिया, इतने हो गए आपकी, आप रिश्ता एंड करोगे, उस बेचारे की ईगो पे लग गई है ये बात। अब ये जिसके लिए है वो मुझे बताना किसके लिए, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुमने कैसे एंड कर दिया रिश्ता, भाई तुम इतने हो गए हो कि तुम रिश्ते भी एंड करने लग गए हो, ठीक है ना। तो ये एक वो उसकी ईगो को लग गई है ये बात, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। देखती हूँ इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ओके। इंटेंशंस क्या हैं इस पर्सन की आपके लिए। कुछ डर भी है, कुछ डर भी है इस पर्सन के मन में। डर ये भी है कि शायद हो सकता है आपकी तरफ से वर्बल फाइट हो जाए, जैसे अगर ये पर्सन आपसे बात करें या थोड़ा फ्लर्ट करें या आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारी बातें इस कार्ड के साथ आ रही हैं। तो हो सकता है आप तो बस फिर वो जो तीखी तलवार की तरह बस शुरू हो जाओ, तो वो चीज़ें इनको थोड़ा डराती हैं, ठीक है। इंटेंशन है एम्ब्रेस, इंटेंशंस इनकी यही है कि जो भी हुआ वो अंत हो जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि जो हुआ दैट्स ओके, ठीक है, बट अब रिश्ते को फिर से स्टार्ट किया जाए और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाए, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी जो होती है ना वो विजडम की एनर्जी होती है। और विजडम क्या अपने आप नहीं, सिर्फ विजडम आ रही है, किसी का सहारा लिया जा रहा है, कोई है जिसकी गाइडेंस ली जा रही है, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर एम्ब्रेस की एनर्जी क्यों है, एम्ब्रेस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। यस, किसी साइकिक, किसी हीलर की, किसी टीचर की, किसी मेंटोर की यहाँ पर गाइडेंस ली जा रही है। और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ ये कि मैंने अभी यहाँ कहा था कि इन्हें किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि इनसे क्या गलतियाँ हुई हैं। तो वो देखो ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड दोनों मून की एनर्जी है, और मून क्या कहता है, मून कहता है कि यस, इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड करती है कि इनसे गलती हुई है, क्योंकि इन्होंने दूसरों की बातों को सुना। ये देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, दूसरों की बातों को सुनकर अपने रिश्ते को डाउट किया, दूसरों की बातों को सुनकर खुद को डाउट किया, दूसरों की बातों को सुनकर आपको डाउट किया, और अब इन्हें लग रहा है कि इनसे गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से मैसेजेस इंक्लूड करूँगी, क्या हैं आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं पर्सन आपको। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो डेफिनेटली मैंने बोला ना है, उम्मीद है उनके मन में। सम टाइम स्टे बैक थिंकिंग अबाउट यू, रातों को सोचते हैं आपके बारे में। और मैं बताऊँ कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि ये कार्ड आ रहे हैं ना, कहीं सॉन्ग्स भी सुनते हैं, ऑनलाइन सॉन्ग्स सुने जाते हैं या ऑनलाइन आपको चेकआउट भी करते हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो ये घमंड जो है ना, वो जो घमंड के जो पर्दा लगा रखा है वो इसलिए लगा रहा है कि इनका जो इमोशनल साइड है ना वो आपको पता ना चले, ठीक है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, अभी मैं सॉन्ग्स की बात कर रही थी कि डेफिनेटली ये म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, आपके लिए सॉन्ग सुनते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, अभी ये बात बोल रही थी मैं कि इन्हें पता चल रहा है कि क्या गलतियाँ हुई हैं इनसे, और इन्होंने आपको ब्लेम किया और आपको डाउट किया, ठीक है। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट, तो इन्हें लगता है कि काश चीज़ें कुछ अलग होती,
इनसे गलतियाँ जो हुई हैं वो ना हुई होती, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या आ रहे हैं। Q M C W N H Y आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताना, मैं वैसे एक जनरली पूछ रही हूँ कि जैसे माइग्रेन हो जाता है जब, तो क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बताना कि क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी ऐसी मतलब ऐसा माइग्रेन सा फील होता है, पर मुझे नहीं पता माइग्रेन ही है या मतलब थोड़ा सा ऐसा शोर या कुछ आवाज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ। मुझे बताना क्या है, ठीक है। देखते हैं पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एक्शन हो सकता है इस पर्सन का आपकी तरफ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को ठीक करना, द जजमेंट, न्यू बिगनिंग करना, एक सेकंड चांस लेना, एंड द पेज ऑफ वॉन्ड, एक्शन, इनिशिएट आना, कॉन्टैक्ट आना, मैसेज आना। ये तीनों कार्ड अभी मैंने वर्ल्ड की एनर्जी में बोले हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपेंशन चाहते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, ठीक है, किसी लीडर से मिल रहे हैं। ये देखो ये कार्ड आ रहा है, रियलाइजेशन की बात हुई कि अंदर से इंट्यूशन रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि हमने हाई प्रीस्टेस देखा था, ये देखो रियलाइजेशन का कार्ड, ठीक है। एंड न्यू बिगनिंग के लिए मैंने आपको वर्ल्ड की एनर्जी में कहा था, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड। तीनों कार्ड ने आपको यहाँ पर बता दिया है कि येस, वो जो इंटेंशंस थी उनकी वो कंफर्म है कि येस वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, और एक्शन और इनिशिएट भी आएगा। बॉटम ऑफ द डेक में क्लैरिटी की बात भी आ रही है कि येस क्लैरिटी है इन्हें, जो भी रहा है, जो भी हुआ है, उस चीज़ की क्लैरिटी है इन्हें, किसने क्या किया है, किसकी वजह से, क्यों, क्या, किस लिए हो रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। थर्ड पार्टी सिनेरियो में इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, दैट इज़ ओपन अप का कार्ड आया है, विच मी ओ हेल्पलेस एंड होपलेस। ओपन अप का कार्ड और हेल्पलेस एंड होपलेस, ये दो कार्ड पता है क्या बता रहे हैं, ये दो कार्ड क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, मैं एक और कार्ड देख चुकी हूँ और वो भी दिखाती हूँ आपको। ये बता रहे हैं कि इनका ना पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को लेकर सारा कुछ अपनी लाइफ का बताना या सारा कुछ अपने बारे में थर्ड पार्टी से डिस्कस करना, इन्हें थोड़ा सा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए इन्हें, इसलिए थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, अपना सब कुछ बताएं, या थोड़ा जो छुपा रखी हैं बातें छुपी रहें, अपने फ्यूचर प्लान उसके साथ डिस्कस करें, नहीं करें, ठीक है। दूसरा, ओपन अप की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग है थर्ड पार्टी के ऊपर, वाइस वर्सा हो सकता है थर्ड पार्टी थोड़ी कंट्रोलिंग है आपके पर्सन पर, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा कंट्रोल चाहता है कोई, एक दूसरे में से कोई भी हो सकता है। अब क्योंकि हेल्पलेस एंड होपलेस के साथ आ रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी का बहुत कंट्रोल है, जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ कहते हैं ना बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जैसा होता है ये कार्ड। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा वो हेल्पलेस हैं, वो करें तो क्या करें, और होपलेस इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर सारा टाइम या तो नज़र होती है या कंट्रोल होता है, तो उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअली फ्यूचर कहाँ जा रहा है उनका, ठीक है। अच्छा, मैं जो कह रही थी कि मैं एक और कार्ड दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो कार्ड है ये है डीटैच का कार्ड, ये 11 नंबर की एनर्जी है और ये जस्टिस का कार्ड है। तो कर्म तो देखो जो करे हैं भुगतने तो पड़ेंगे, तो वो यही बात बता रहे हैं कि येस कुछ ना कुछ तो जो आपके साथ गलत किया है उसकी यहाँ पर भुगताई होती हुई नज़र आ रही है मुझे। एंड जो लोग चाहते हैं कि उस पर्सन को कर्मा मिले, तो यहाँ पर देख लो आपके सामने है कार्ड। एंड सेम हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ है कि थर्ड पार्टी ने चालाकियों से रिश्ता बना तो लिया, बट अब आपके पर्सन उसको अच्छे से कर्मा दे रहे हैं, ठीक है ना। द चैरियट अपनी फ्यूचर प्लान्स बता नहीं रहे हैं, देखो फ्यूचर एक्शन क्या है, फ्यूचर क्या है इनका थर्ड पार्टी के साथ, या लाइफ में ये थर्ड पार्टी को आगे लेकर चलेंगे नहीं चलेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी हो सकता है, या तो ऑप्शन है या आपके पार्टनर की लाइफ में आपके पर्सन थोड़े से वो होपलेस वाली एनर्जी में कि वो किधर जाएं, आपको चूज़ करें या थर्ड पार्टी को चूज़ करें। तो ये चीज़ें अभी चुप रहते हैं, ज़्यादा बताते नहीं हैं। और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा भी हुआ है लाइफ में, कुछ विक्टोरियस हुआ है लाइफ में जो थर्ड पार्टी को बताया नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर कोई डिसीजन भी हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को बताएं या ना बताएं, कोई डिसीजन लिया है, हो सकता है एंडिंग का लिया हो, या कोई केस सिनेरियो वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि हमने जस्टिस का कार्ड देखा और अभी इसको थर्ड पार्टी को कुछ बताया नहीं है, ठीक है। फैमिली का इमोशन क्या है आपके लिए, फैमिली आपको लेकर देखो कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता है कि आप अच्छे भी हो, और अच्छे तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब पता नहीं क्यों अच्छा निकला मेरे मुंह से, अब देखते हैं क्लैरिफाई करते हैं। तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है फैमिली को, आई डोंट नो व्हाई,
अच्छे भी हो और न्यू बिगनिंग भी होगी। दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। फैमिली कॉन्फिडेंट है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। आउटकम देखते हैं। अब अगर आप इंटेंशन वाला कार्ड देखो, नंबर 3 का कार्ड था, यहाँ देखो नंबर 3 की एनर्जी। फैमिली भी यूनियन ही चाहती है, फैमिली भी विजडम के साथ आपको वापस लाना चाहती है। एंड रीच आउट अगेन नंबर 3, तो 333 लिखकर इस रिश्ते को, इस रीडिंग को क्लेम कर लेना, क्योंकि चाहती तो फैमिली यही नॉट बंधवाना है आपके लिए, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और अभी मैंने कहा किसी तरीके के प्रोफेशनल से मिल रहे हैं या प्रोफेशनल की एडवाइस ले रहे हैं, किसी लीडर से बात हो रही है। देखो ये रीच आउट की एनर्जी भी लीडरशिप की बात है कि कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल से मिला जा रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है। हो सकता है कुछ क्रिएटिव सोचा जा रहा है कि कैसे आपको फिर से जो है वापस लाइफ में लाया जाए, ओके। अब यहाँ देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस है कि देखो फोर्सेस तो हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रही है, आपको ना थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है, ठीक है। ज़्यादा जा के लोगों के साथ अपनी सच्चाइयाँ बतानी नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चे हो कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ईश्वर बैठा है, वो अपने आप सबके मुंह बंद कर देंगे वो, ठीक है ना। तो वो सबके, अगर एक एक को सच्चाई बताने बैठोगे तो फिर तो पता नहीं कितने लोगों को सच बताना पड़ेगा, है ना। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।